नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। पेट्रोल में घटतौली, जाहिर सी बात है आप इससे भली भांति वाकिफ होंगे। आप दाम तो पूरा चुकाते हैं लेकिन उतना पेट्रोल या डीजल आपको नहीं मिलता। घटतौली की शिकायतें लगातार आती हैं। प्रयागराज में भी पेट्रोल डीजल की घटतौली की शिकायतें आम बात है। गाड़ी का एवरेज कम निकलने पर लोगों को पता चलता है कि उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल कम दिया गया है। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में लोगों ने अपनी समस्याएं साझा की। क्या रहा प्रयागराज के लोगों का कहना, आइए देखते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो मिलावट होती ही है। मिलावट की शंका रहती जी। है। क्या कम तेल भी मिलता है, ऐसा लगता है? नहीं, कम तेल नहीं मिलता, तेल तो बराबर ही मिलेगा। मशीन चेक करके रहेगी तो ऑब्वियसली सी बात है क्वांटिटी में ही रहेगा। कभी आपने देखा कि एवरेज कम आता है या बरसात में पानी आ जाता है, ऐसी कभी समस्या आती है? और वो तो एवरेज तो गाड़ी का मतलब होता है ना, एवरेज कम देगी तो वो गाड़ी की प्रॉब्लम है, एवरेज कम दे रही है तो। आपको लगता है जितना आप पैसा देते हैं उतने का तेल दे रही है एजेंसियाँ दे रही है? जी बिल्कुल। मिल रहा है। ये क्या? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि गाड़ी की एवरेज की है वो मेरी एवरेज सही है। और अगर गाड़ी में कोई मिलावट का तेल होता तो मैं सर्विस जहाँ कराता हूँ वो मुझे बताता कि गाड़ी में आपका मिलावट का तेल है या आप टंकी बदल दीजिए या कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, तो जितना आप पैसा देते हैं उतने का तेल टंकी मिल रहा है आपको? हाँ, लगभग मिल रहा है मुझे। कोई मशीन में कभी कोई गड़बड़ी घटतौली कोई शिकायत? अब भैया मशीन में हम कहाँ से देख पाएंगे कि क्या है कैसे है। अब या तो फिर हम माप करके पूरा वो देखें तो फिर मन में कोई आशंका होती है, रिस्पॉन्स रहता है पेट्रोल पंपों का? जांच के जैसे कभी कहीं पेट्रोल में दिक्कत होती है कि कहीं मुझे लगता है पेट्रोल कम दिया जा रहा है, ये अक्सर होता है। लेकिन यहाँ इलाहाबाद एक दो पंप जैसे लगते हैं जहाँ पेट्रोल सही मिलता है। जैसे यहाँ खड़ा हूँ, आपका जो बेली हॉस्पिटल का आगे वाला वहाँ मिलता है, मुझे लगता है सही मिलता है। बाकी चेक करने के लिए कोई मेरे पास व्यवस्था भी देखी नहीं गई है कहीं से मुझे। हाँ, और मुझे कभी कभी लगता है कि पेट्रोल कहीं कम दिया जाता है। मिलावट भी होती है? हाँ, मिलावट भी होती है सुनने में, लेकिन चेक करने को मुझे नहीं कैसे चेक किया जाए, मुझे जानकारी इसी नहीं है मुझको अभी तक। ना ही कहीं लिखा तो रहता है, बहुत लिखा रहता है, लेकिन उपलब्ध नहीं की जाती मुझको कभी। नहीं सर, ऐसा तो मेरे साथ 2 बार हो चुका है, लेकिन कोई पेट्रोल पंप पे कोई बताया नहीं कि हाँ क्या दिक्कत थी, कैसे हुआ है। बस वो कहे कि ठीक है, आप अगर इतना कह रहे हैं, आपके में इतना पेट्रोल डला है तो हम और डाल दे रहे हैं, बस इतना। और कोई अधिकारी भी अंदर से नहीं आया, ना कोई वो पेट्रोल पंप का मालिक आया, कोई नहीं आया था अंदर से। बिल्कुल आई, 2 बार आई थी। CMP के सामने जस्ट है पेट्रोल पंप, उस पर आई है। उस पर एक नहीं 2 बार आई थी। दूसरी बार तो बहुत इधर लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर उसके बाद कर दिए। और एक यहाँ पे हीरा हलवाई के बगल जो 20 नंबर पेट्रोल पंप उनको वो कर दो ग्रीन है, उस पे आई थी। 2 बार आई है अब तक दिक्कत। क्या कहते हैं लोग? यही कहते हैं कि अरे हमने मीटर शून्य नहीं किया था, गलती से हमने डाल दिया। और ये तो कहीं इत्तेफाक है कि मीटर हमारा गाड़ी का सही है, अगर मीटर सही ना हो तो पता भी ना चले। मैं रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि जब से ये खुला हुआ है तो कभी कोई इस तरीके की शिकायत यहाँ नहीं मिली है। और जब मान लीजिए और कहीं शिकायत मिलती भी है तो सेल 70 से बात किया जा सकता है। मुझे जानकारी है कि सेल 70 पे सारे नंबर पेट्रोल पंप उपलब्ध रहते हैं। इस तरीके कोई शिकायत हो सेल 70 से बात कर लीजिए, या इससे वो नहीं सुनते हैं तो ऊपर वाले, लेकिन ऐसे इस तरीके की शिकायत कभी आती नहीं। और गाजियाबाद में न्यूज 18 की टीम ने तेल का खेल का जायजा लिया। हमारी टीम जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने कहा कि उनको माप कर तेल नहीं दिया जाता है। साथ ही हमारी टीम को पेट्रोल पंप के मैनेजर ने कवरेज करने से भी रोक दिया और शूटिंग की परमिट ना होने का हवाला देते हुए पेट्रोल पंप से बाहर जाने के लिए भी कहा। जिंदगी में कमोवेश हर व्यक्ति को रोजाना पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है अपने अपने वाहनों में पेट्रोल डलाने के लिए। लेकिन देखा यह जाता है, कई लोग कहते हैं कि घटतौली मिल रही है, या कुछ लोगों का कहना होता है कि कहीं ना कहीं तेल में मिलावट है। तो इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से पेट्रोल पंप कर्मी या पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो दूर करते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे सीधा कौस्तुभ जी से। कौस्तुभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति आपके पेट्रोल पंप पर आता है और वो कहता है कि इसमें पेट्रोल कम है, तो किस तरीके से आप इसको पूरे करके दिखाते हैं? कम के लिए तो हम 5 लीटर की नाप है हमारी, उससे हम नप पाते हैं, उसका सर्टिफिकेट होता है हम पे। उसके बाद मिलावट के लिए हम डेंसिटी चेक करवाते हैं और फिल्टर पेपर चेक करवाते हैं। किस तरीके से आप मेरे को बताएं, मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। जी, एक सर्टिफिकेट होता है जो हमें कंपनी देती है जी। यहाँ से इसका हाइड्रोमीटर दिखाता है और जो टेम्परेचर दिखाता है हमारा। मैं आपको भी करके दिखा, तो इन दोनों चीज़ों से पता चलता है हाँ, कितनी फिर शुद्धता है इस तेल में। हाँ जी, इसके टेम्परेचर और हाइड्रोमीटर का जो आता है उससे हम यहाँ पर पेपर पे लिखते हैं, उससे फिर हमारा डेंसिटी रजिस्टर होता है। इससे फिर हम इसमें से डेंसिटी निकालते हैं। उसके बाद हम फिल्टर पेपर चेक करेंगे। अब आप देखिए,
अगर इसमें 1% भी मिलावट होती तो ये पिंक हो जाता। ये पिंक हो जाता। और पानी के लिए अगर कई बार जैसे बारिश होती है तो कई पंपों पे पानी आ जाता है, टैंकों में लीकेज हो जाती है, लोहे के टैंक होते हैं, उसके लिए हमारे पास वाटर पेस्ट होता है जो हम अपनी डिप पे लगाते हैं। जो डंडी हमारे अंदर गई होती है, डंडा सा, उसे हम डिप कहते हैं, उसमें हम सारे में पेस्ट लगाते हैं, वो हम टैंक में डालते हैं। अगर वो पिंक हो गया तो पानी है, पिंक नहीं हुआ तो ब्लू ही रहा तो पानी नहीं है वो हर। और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, पानी अगर होता तो वो नीचे बैठ जाता, अलग से ही चमक आ जाती, पर पानी कहीं भी नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं ना तो यहाँ घटतोली होती है और ना ही यहाँ मिलावट होती है, लेकिन बावजूद उसके अगर कोई भी ग्राहक यहाँ आता है उसको किसी भी प्रकार की कोई शंका होती है कि अगर पेट्रोल को कम दिया गया है या फिर उसको मिलावटी पेट्रोल दिया गया है, तो जिस तरीके से अभी डेमो करके हमें दिखाया गया है इसी तरीके से उस ग्राहक को भी यहाँ से संतुष्ट करके भेजा जाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। पेट्रोल पंपों में घटतौली और मिलावट की शिकायत को लेकर वाराणसी के लोगों का मानना है कि उन्हें कम तेल मिला है, लेकिन शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक में के लिए वहां पहुंची तो ग्राहकों ने पेट्रोल कर्मियों पर भी कई आरोप लगाए। मिलता है, कभी आपने चेक किया है? नहीं, चेक तो नहीं किया है। कभी लगता है कि ज़्यादा तेल डलाया? हाँ, कुछ ऐसा लगता है। क्या लगता है? कभी कभार लगता है कि तेल कुछ कम है। लगता तो है कभी कभी ज़्यादातर लगता है कम ही मिलता है। कम मिलता है। हाँ, इसीलिए जब इमरजेंसी होती है तो 150 रुपए की 60 रुपए की डलवा लेते हैं, नहीं तो टंकी फुल कराते हैं तो सही लगता है थोड़ा। नहीं, फिक्स अमाउंट में देख रहे हैं 100 रुपए का डलवाने पे भी लगता है कि गड़बड़ी है। मीटर कभी लगता है कि 25 से शुरू हो रही है, ऐसा कभी लगता है। 0 से नहीं लगता है, 0 1 2 3, कभी 35 से शुरू हो रही है, ये चीज़ें लगती हैं। अगर टंकी फुल करवाते हैं तो समझ में आता है, नहीं तो अमाउंट पे समझ में नहीं आता। लगता तो बहुत है सर, कंप्लेंट करें तो किससे करें। मैं पिपरानी हमेशा डलवाता हूँ, पिपरानी तेल मेरा नाप सही रहता है हैं। अगर मैं 100 रुपये तेल डलवाता हूँ तो आपको जो 147 देता है। बाकी कहीं डलवाते हैं, कोई 0 करता है, कोई 0 नहीं करता है। बोलते हैं कि सर ये कैसे हुआ है, भाई देखिए आपके सामने 0 है। कभी 0 नहीं होता है, बोलते आपको तेल पूरा मिलना ना। अगर 25 पॉइंट आ गया तो 25 पॉइंट एक्स्ट्रा तो दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा हम कहाँ से माइनस करेंगे। पेट्रोल पंपों पर घटतौली और मिलावट की शिकायतें आम हैं और हमने जब यहाँ पर कई ग्राहकों से बात की तो उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि जितने मूल्य का उन्होंने पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में भरवाया उतना गाड़ी ने एवरेज नहीं दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ऐसी परिस्थिति में शिकायत किससे की जाए। ये सवाल भी हम लोगों ने ग्राहकों से किया, लेकिन उनका यही कहना था कि जब पेट्रोल डालने वाले कर्मचारी से इसकी शिकायत करो तो वो कहता है कि भरवाना हो तो भरवाइए वरना जाइए। और इसकी शिकायत मैनेजर से करने के लिए मैनेजर कभी कभी होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, और करा तो उनका भी जवाब का लब्बो-लुआब कमोबेश यही रहता है। लेकिन होना ये चाहिए कि हर पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से उपभोक्ताओं के लिए तमाम सारे जो है आवश्यक सूचनाएं दर्ज होती हैं, यहीं पर एक नंबर भी दर्ज होना चाहिए कि अगर कोई उपभोक्ता सर्विस से सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं है तो वो तत्काल वहां पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करे। लेकिन ऐसा कोई नंबर, ऐसी कोई हेल्पलाइन यहाँ पेट्रोल पंप पे नहीं है। कमोवेश बनारस के सभी पेट्रोल पंपों का यही हाल है। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मिलावट और घटतौली की शिकायतों को कैसे रोक पाएगा प्रशासन, चूँकि शिकायत करने के लिए ना तो उचित प्लेटफॉर्म है, ना उचित सुविधा है, और पेट्रोल पंप कर्मचारी उनकी बातों को, उनकी शिकायतों को ये कह के नज़रअंदाज कर देते हैं कि आप आगे बढ़िए, भीड़ बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो घटतौली पर रोकथाम अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेरठ है मेरठ से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर हमारे साथ, कानपुर से हमारे साथ श्याम तिवारी हैं, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, कुणाल हमारे साथ नोएडा से और अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से। सबसे पहले आपको राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं, अलाउद्दीन से बातचीत करते हैं। अलाउद्दीन, सीधे तौर पर कई बार शिकायतें होती हैं, तमाम तरह की जांच होती है, लेकिन उसके बावजूद भी घटतौली की शिकायतें जो है कम होने का नाम लेती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पेट्रोल पंप पर यह चीज साफ हो ही जाती है कि यहां पर जो है घटतौली की शिकायतें मिलती है। आखिर क्या वजह है कि जो तेल में ये खेल होता है उस पर लगाम नहीं लग पाती है? बेसिकली अगर आप लखनऊ की बात करेंगे तो
कोई ऐसा चौराहा नहीं है जो नायाब या फिर नाम वाला है जहां पर मौजूदा वक्त में पेट्रोल पंप के सामने ताला न लगा है। जी। पिछले 2 सालों के आंकड़े अगर देखेंगे तो करीब 22 पेट्रोल पंप को एसटीएफ ने बंद करवाया। चिप के जरिए से वहां पर जो है पूरा खेल हो रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वजहें क्या थी, किन वजहों के बिना पर ये तमाम लोग दशकों से इस तरह से लोगों से जो उनके खरीदार लोग हैं उनके साथ उनको धोखा दे रहे थे और इस बेईमानी को उनके ऊपर लगातार लाद रहे थे। आप राजधानी लखनऊ के किसी इलाके में चले जाएं तो करीब आपको ऐसे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे कि उनकी पूरी तरह से वो पेट्रोल पंप की जगह पूरी तरह से सील अभी भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है वो 3 चरणों में मसला पेश आता है। एक तो खुद ऑयल की जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई जिसके बिना पे कहा जा सके कि तमाम चीज़ें डिजिटल एक तरफ हो रही हैं, तो उसी तरह से ये तेल कंपनियां ऐसी कोई कोशिश करें कि जहां से घटतौली और बेईमानी की चीज़ों पर रोक लगाई जा सके। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि राज्य सरकार को इस बात का पूरा अधिकार है कि माप बाट जो विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का उन तमाम चीज़ों की जाँच करे, जाँच करने के साथ साथ वो तमाम रिपोर्टों के साथ उन पर कार्रवाई भी करें। लेकिन आप ये देखेंगे आलम ये है कि उत्तर प्रदेश में एक तो माप विभाग में कर्मचारियों की तादाद कम है, अधिकारियों की तादाद कम है। जो लोग हैं भी वो लोग मौका मुआयना नहीं करते हैं। मौका मुआयना इसलिए भी नहीं करते हैं कि सच्ची बात तो ये कि एक ऐसा कॉकस है जहां से महीने में भर भर करके घूसखोरी का पैसा उनको प्रोवाइड कराया जाता है। यही वजह है कि इन तमाम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लगाम नहीं लगाया जा सका है। इसके अलावा घटतौली का जो पूरा मामला है, जहां तक कुछ जगहों पर चीजें पकड़ी भी गई हैं तो कानूनी चीजों में इतना उलझ जाता है कि इन घटतौली करने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा कड़ा शिकंजा कानून नहीं लगा पाता है, ना ही उनको बड़ी कड़ा शिकंजा लगाना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से शिकायतें मिलती हैं वाकई हम भुगतान तो पूरा देते रहेंगे, उतना हमें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलता। मेरठ चलेंगे, उमेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेरठ में क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं आमतौर पर उमेश, क्योंकि हम जो सीधी सी बात है हम जिस तरह से पूरा पैसा पे करते हैं उस हिसाब से हमें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलता है, इस तरह की शिकायतें आम होती है। मेरठ के पेट्रोल पंपों का क्या हाल है? जी हाँ, देखिए तेल का बड़ा खेल है, कौन नहीं जानता। पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक कमोवेश एक जैसे हालात ही देखने को मिलते हैं। तेल के मामले में घटतौली की शिकायतें आम हैं, मिलावट की शिकायतें आम हैं, बावजूद उसके इस गोरख धंधे पर लगाम नहीं कसी जा रही है। मैं इस वक्त मेरठ के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि यहाँ के दिखाएं तस्वीरें कि किस तरह से लोग लाइन में लगकर पेट्रोल ले रहे हैं। लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस समस्या को लेकर वो रोजाना रूबरू होते हैं। आप ये बताइए भाई साहब, आप पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं और जिस तरह से पेट्रोल में घटतौली की शिकायतें आम हो गई हैं और मिलावट की शिकायतें आम हो गई हैं, आपको क्या लगता है कि इस पर कुछ अंकुश लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये अंकुश तो इस पर लगना चाहिए, ज़रूरी भी है, लेकिन सोच समझ के काफ़ी मतलब एनालिसिस करने के बाद में तो हम पेट्रोल पंप चूज़ करते हैं। यहाँ आते हैं इसीलिए काफ़ी दूर से आना पड़ता है। काफ़ी दूर से यहाँ पर आते हैं इसलिए कि यहाँ पर पेट्रोल ठीक मिलता है, पेट्रोल अच्छा मिलता है। और यहाँ देखिए लाइन किस तरह से कतार लगी हुई है और लोगों को ये भ्रम रहता है कि आखिर वो सही पेट्रोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पेट्रोल पंप में कितनी बड़ी ये मिलावटें का गोरख धंधा चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर जो है आप देते हैं 1 रुपया अगर दाम बढ़ता है पेट्रोल का तो पूरे देश में बहस का मुद्दा बन जाता है, लेकिन ये जो खुलेआम डाका पड़ रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? गलत है, इसके ऊपर सरकारों को कुछ एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की मिलावटखोरी और जो ये है इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। हमारे साथ इस पेट्रोल पंप के मैनेजर भी मौजूद हैं। आप ये बताइए कि सारा खेल आप जानते होंगे क्योंकि तेल का ये बड़ा खेल है। हालांकि आपके यहाँ सब कुछ सही है, आप बता रहे हैं, आपने इसको पूरा जांचा परखा भी, मेजरमेंट भी दिखाया, लेकिन ये कितना बड़ा गोरख धंधा है, कितना बड़ा खेल है ये कोई गोरख धंधा नहीं है, ये केवल मशीनों की लोग कुछ पंपों पर ऐसी समस्या आ रही है, लेकिन हमारे पंप पे हम अपनी गारंटी करते हैं कोई समस्या नहीं है, कोई नाप की समस्या नहीं, कोई क्वालिटी की समस्या नहीं है। कोई भी किसी भी कस्टमर से आप हम पूछ सकते हैं। 1 सालों से हमारे यहाँ काम। कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं और जिस तरह से लगातार अगर घटतौली की शिकायतें आती हैं, आप वो मेजरमेंट वाला इक्विपमेंट भी दिखा रहे थे कि अगर हम ग्राहक कहता है तो हम माप के भी दिखाते हैं, स्टैंडर्ड चेक करके भी दिखाते हैं और पेट्रोल सही है या उसमें मिलावट है इसकी भी जाँच आप लोग अगर कोई ग्राहक कहता करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर किसी भी ग्राहक को कोई समस्या हो तो हम 5 लीटर का नाप जो सरकारी नाप हो हमारे पास उपलब्ध होता है, उससे हम नाप के मशीन दिखा देते हैं। जो भी चाहे जब भी कभी भी हमसे चेक करवा सकता है और क्वालिटी के लिए भी हम। बिल्कुल उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कोई सामान्य तरीका और जाहिर सी बात है जिस तरह से घटतौली की शिकायतें आती है कोई भी पेट्रोल पंप का मालिक या मैनेजर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उपेंद्र के पास चलते, बनारस इस वक्त हमारे साथ मौजूद। उपेंद्र,
सिर्फ घटतौली की बात नहीं है, मिलावट भी बड़े पैमाने पर देखी जाती है। जब हम रियलिटी चेक करते हैं या फिर जब प्रशासन की तरफ से जांच होती तो कहीं ना कहीं निकल कर आता है कि भाई पेट्रोल पंप के अंदर चिप निकलती है, उस चिप के माध्यम से घटतौली कर ली जाती है। क्या कुछ स्थिति है वाराणसी के पेट्रोल पंप पे? वहां पर किस तरह के पेट्रोल पंप है और वहां पर किस तरह से लोगों का क्या कुछ कहना है जब वो पेट्रोल भराने आते हैं? तो देखिए 1.5 साल पहले आशीष जब यहाँ पर पूरे यूपी में छापेमारी हुई थी, तब वाराणसी में भी जो है एक भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पर चिप से घालमेल का मामला सामने आया था। उस वक्त चूंकि बड़े पैमाने पर शासन लगा हुआ था, कार्रवाई हुई और पेट्रोल पंप सीज हो गया। लेकिन आम तौर पर हम या आप जब कभी पेट्रोल पंप भराने जाते हैं और अगर हमको लगता है कि हमें जो है सही मात्रा में पेट्रोल नहीं मिला है, तो आप शिकायत किससे करेंगे? क्योंकि शिकायत दर्ज करने वाला कोई अफसर होता नहीं। शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी में दर्ज होगा के दफ्तर में होगी या प्रशासनिक किसी अधिकारी के यहाँ दर्ज होगी। वहाँ पर पहले आप जाइए, फिर यहाँ पर जो है शिकायतों कितना जो है संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पर कोई मापक यंत्र नहीं है जिससे अगर मुझे या किसी ग्राहक को शिकायत है तो वो फौरन वहाँ पर उसको चेक भी कर सके कि आपने जो मैंने तेल डलाया मैं उससे सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। हम जो है कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की भी कोशिश करते हैं जिन्होंने यहाँ पर तेल जो है भरवा रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या कभी उनके, क्योंकि हमने कुछ ग्राहकों से पहले ही बात की थी। क्या नाम है आपका? गौरव। क्या कभी आपको लगता है कि आप कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाते हैं तो आप जितने रुपये मूल्य का लेते हैं उससे कम डला हुआ है, रीडिंग जब आप देखते हैं तो रीडिंग आगे बढ़ चुकी है? रीडिंग आगे नहीं, लेकिन कभी कभी यहाँ तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोगों ने अपना जब उसे वो प्रेस करते हैं तो प्रेस करते वक्त कभी भी वो जो हाथ की मूवमेंट होती है, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए आप, तो मे भी उससे कुछ होता हो, लेकिन ऐसे फिलहाल तो मेरे में फर्क। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब वो पेट्रोल डाल रहे हो तो बार बार उसको नोडल को पंप कर रहे हो? हाँ, 1-2 बार हुआ है। यहाँ नहीं, मुझे जब मैं सोनभद्र रोड पे जाता हूँ तो वहाँ 1-2 पेट्रोल पंप ऐसा देखा है। ये देखिए नोजल को पंप भी नहीं किया जा रहा है, हालांकि उन्होंने यहाँ पेट्रोल पंप नहीं किया, लेकिन नहीं बताती है। और उनके पेट्रोल पंप में जो है उनके जो गाड़ी के जब वो तेल डलवाते हैं उसमें बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक खेल खेल लिया जाता है। उनको पता भी नहीं चलता कि वो 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं और कहीं ना कहीं उसमें जो है पेट्रोल पड़ता है 80 रुपए का। श्याम के पास चलते इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़े। श्याम, कानपुर में जब आपने रियलिटी चेक किया, वहां की जब आपने तस्वीरें देखी, समझी, तो वहां पर आपको क्या कुछ नजर आया कि वहां के पेट्रोल पंप की क्या हकीकत है? क्या वहां पर भी घटतौली की शिकायतें आम हैं? कानपुर में जो उपभोक्ता है उनका साफ तौर पर कहना है कि घटतौली कई स्तर पर की जाती है। सबसे पहले घटतौली मशीन से की जाती है। अगर आपकी आंख चूक गई तो जीरो होने का इंतजार नहीं करते, जो पिछला पेट्रोल भरा हुआ था उसी अमाउंट के ऊपर वो पेट्रोल भरना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से घटतौली का एक मामला है। दूसरा, यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो राउंड फिगर होता है, यानी कि आपने 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये में अगर पेट्रोल भराया तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपको पेट्रोल कम मिलेगा, जिससे बचने के लिए कई उपभोक्ता ऐसा करते हैं कि जब उन्हें पेट्रोल भराना होता है तो 110 रुपये का, 220 रुपये का इस अमाउंट भरवाते हैं। तीसरा, सबसे बड़ी शिकायत जो आती है वो आती है मिलावट की। कई बार जब लोग पेट्रोल भरा करके जाते हैं उनकी गाड़ियाँ जो है वो एवरेज नहीं देती हैं। उसके बाद जो मैकेनिक को चेक कराते हैं तब उनको पता चलता है कि जो पेट्रोल उनको दिया जा रहा है वो उच्च कोटि का नहीं, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है। इसके अलावा जब कभी भी आमतौर पर तो जो उपभोक्ता है वो ये मान लेता है कि घटतौली उनका नसीब बन गया है, वो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कई बार जो उपभोक्ता हैं वो पेट्रोल पंप पर विरोध करते हैं तो किसी तरीके की कोई जांच की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती। जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात की मैनेजर से, उनका यह कहना है कि 5 लीटर का उनके पास एक टैंक होता है, उसके माध्यम से वो जांच करते हैं, यानी 5 लीटर के नीचे जो भी कोई व्यक्ति पेट्रोल अगर भराता है उसकी जांच कराना चाहिए। सीधे तौर पर देखा जाए तो शाम मनमानी होती है, सीधे तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि जांच जब तक होती तब तक ही मामला प्रकाश में रहता है। जैसे ही जांच खत्म होती है, प्रशासनिक जांच खत्म होती है, फिर से पेट्रोल पंप्स में वही सब कुछ देखने को मिलता है। कुणाल के पास चलेंगे, नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। कुणाल, जिस तरह से शिकायतें आती है, हमने जगह जगह रियलिटी चेक किया, हर जगह से घटतौली की शिकायत मिलती है। नोएडा की क्या कुछ स्थिति, क्या वहां पर घटतौली सामने आती है या फिर वहां के लोगों की क्या कुछ समस्याएं जब वो पेट्रोल पंप पर जाते हैं? तो देखिए, तमाम ऐसी शिकायतें हैं जो अक्सर आती रहती हैं घटतौली को लेकर कि जो पैसा दिया जाता है, लोगों के मन में वो शंका बनी रहती है, वो पैसा जो है वो उनको पूरा उसका तेल नहीं मिलता है। और साथ ही साथ में मिलावट की बात सामने आती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब जाते हैं, जब कई बार बाइक, लोगों से हमारी बात हुई, बाइक स्टार्ट करते हैं, होती नहीं है, जब मैकेनिक के पास जाते हैं तो बताते हैं कि आपकी जो तेल था वो मिलावटी था उसमें। तो ऐसे कई समस्याओं से लगातार रूबरू होना पड़ता है। हमने ऐसे लोगों से बात भी की और साथ ही साथ पेट्रोल पंप मालिकों से भी
भी बात की, जिन्होंने ये भी बताया, दावे हमेशा करते हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है कि उनके यहाँ इस तरह की कार्रवाई की जाती है। ऐसी स्थिति होती है कि लोगों को कम तेल मिलता है। लोगों ने इस चीज़ को माना कि वो हमेशा उनके दिमाग में रहता है कि जो तेल हमें ले रहे हैं वो पूरा नहीं रहता। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जब आप तेल लेते हैं उस वक्त क्या आपको चलता है और किस तरह की, आपने कभी जाँच की बात की तब आपको किस तरह का जो है वो रिप्लाई मिलता है? हमने कभी कभी इनके जो कर्मचारी होते हैं उनको भी हमने कई बार कहा, मैंने कहा भैया हमें आपने तेल पूरा नहीं दिया, आप उसको मानते नहीं हो, और मानने के बाद में आप फिर भी उसको कहते हैं कि हमने आपको पूरा दिया है। हमारी गाड़ी में इंजन बंद हो जाता है, पूरा तेल नहीं मिलता है। पूरा तेल मिलने के बाद में पूरा तेल मिलेगा भी कैसे? अधिकारियों कर्मचारियों को जब ये 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार सैलरी देंगे, वो अपनी पूर्ति कहाँ से करेगा? तेल में चिटिंग करेगा, वो तेल कम देगा, वो अपने पैसे पूरे करेगा वो। इस वजह से कई बार पेट्रोल पंपों पे बिल्कुल कुणाल की बात से साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि घटतौली की शिकायतें नोएडा में भी आम बात है और लोग जो है कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं। वो जितने का पैसा देते हैं उतने का उनको तेल नहीं मिलता है। हम सीधा चलेंगे राम गोपाल के पास, जो इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़े हैं। राम गोपाल, क्या लगता है आखिर क्यों घटतौली की शिकायतें लगातार आती रहती है? आखिर क्यों नहीं घटतौली पर विराम लग पाता है? जांच तो होती है, लेकिन जांच तभी तक होती है जब तक जांच चल रही, उसके बाद में पूरी तरह से जब मामला शांत होता है तो फिर से घटतौली की शिकायतें आने लगती हैं, तेल का खेल शुरू हो जाता है। इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन हैं। एक तो इच्छा शक्ति की कमी जी, और दूसरी अधिकारियों की मिली भगत जी। अगर इच्छा शक्ति, अगर ये दो कारण जी जी विनीत, अगर अधिकारी चाह ले तो किसी भी पेट्रोल पंप पे या कहीं भी जो है घटतौली हो ही नहीं सकती। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो जब लगातार जांच करेंगे और ये देखेंगे कि इस पे कहाँ पे कितनी कमी हो रही है, औचक निरीक्षण करना शुरू करेंगे, कार्रवाई करना शुरू करेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब पेट्रोल पंप सीज होना शुरू हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 लगातार इस तरीके से जब कार्रवाई शुरू होगी तो अब लोगों में भय व्याप्त होगा, जिसके बाद से जो है घटतौली की समस्या दूर हो जाएगी। और जहां तक मिलावट की बात है तो मिलावट भी इसी तरीके से दूर होगी जब तक अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं की भी लापरवाही सामने आती है। तो उपभोक्ता भी कभी खुल के सामने नहीं आता है। वो किसी पेट्रोल पंप पे ये नहीं कहता है कि हमें जांचना है कि आपने हमें कितना तेल दिया है। साथ ही कभी वो ये नहीं जांचने की कोशिश करता है कि तेल शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। कभी राम गोपाल, जाहिर सी बात है जिस तरह से ये तेल के खेल की खबरें सामने आती है वाकई हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जांच बड़े पैमाने पर तो, लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता। लोग जो है लगातार घटतौली करते हैं, पेट्रोल पंप के मालिक 2-2 रुपए करके अपना समंदर बना लेते हैं, लेकिन लोगों को जो नुकसान होता है उसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।